हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी 2026 में कौन क्या है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा। और मात्र 50 जीके है और इस जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलने वाला है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आज की इस क्लास में आप 50 में से कितना सही कर पाएंगे ये कमेंट करके आपको बताना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा और क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और 50 में से कितना आप सही कर पाए कमेंट करके आपको बताना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम बिरला। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में भारत के, वो है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एसईबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर वेंकटर मणि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुषार मेहता। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको जीके का क्लास इस चैनल पर डेली आपको मिलेगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 50 में से कितना सही कर पाए। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन गृह मंत्री कौन है? अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी विदेश मंत्री है एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का रेल मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रह्लाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री नहीं है। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरदीप सिंह पुरी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसुख मांडविया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? यानी भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा राम मोहन नायडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के संचार मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के संचार मंत्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है वो है वी नारायणन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौसेना जो प्रमुख है वर्तमान में वो है दिनेश के त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में भारत का वायुसेना प्रमुख है एपी सिंह। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीवीआर सुब्रमण्यम। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार गोयल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका अर्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नितिन नवीन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? यानी भारत के अभी वित्त सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुहिन कांत
पांडे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत डोभाल, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्त्री है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेश सचिव। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपी राधाकृष्णन। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयोग में अन्य 2 चुनाव आयुक्त में कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी लोगों के लिए जो 50 जीके था वर्तमान में कौन क्या है तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 50 में से कितना सही कर पाए, क्योंकि हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि कम से कम तो 50 में से आप कितना भी सही कर पाए कमेंट करके बताना है। और इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है।